सो हेलो फैमिली, स्वागत है आपका पोस्टल पॉइंट विद प्रगति में। और आज हम लोग सॉल्व करने वाले बिहार सर्कल का पोस्टमैन मेल गार्ड 2023 के क्वेश्चंस। और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पीवाईक्यू सॉल्व करने के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अलग अलग सर्कल के सॉल्व करने के, क्योंकि किसी ना किसी सर्कल से हमारा कोई ना कोई क्वेश्चन मैच हो ही जाता है, या उस टॉपिक से जिसका आंसर हमें पता होता है उस क्वेश्चन के माध्यम से वो किसी न किसी क्वेश्चन का आंसर निकल के जो हमारा डाउट, जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर होता है, वो बहुत ही फायदेमंद होता है। और क्योंकि अब एग्जाम आने में ज़्यादा समय नहीं बचा है, मुश्किल से मुश्किल 20 दिन भी नहीं बचे हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट वे कि हम अपना जो सिलेबस है उसको पूरा करें। अगर हम दिन के 4 से 5 स्टेट के भी पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। प्रधान छटाई सहायक को अभिलेख अधिकारी के माध्यम से अधीक्षक को प्रस्तुत करना आवश्यक है एक दैनिक रिपोर्ट जो है MS-80, MS-81, MS-82, MS-83। सो द करेक्ट आंसर इज डी, MS-83। डाकिये के कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में से सही है। डाकिया का यह कर्तव्य है कि वह डिलीवरी के लिए भेजे गए प्रत्येक सामान की सावधानी पूर्वक जांच करे। एक डाकिया को सावधान रहना चाहिए कि वह किसी अन्य डाकिया के क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों को संबोधित लेख प्राप्त ना करे। ए बी दोनों सही है, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, ए और बी दोनों सही है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम डाकिया अपने नियमित वितरण कार्य के अतिरिक्त आमतौर पर आवश्यक डाक प्रपत्रों का भंडार रखे, डाक टिकटों और स्टेशनरी का एक छोटा भंडार रखे, प्रेषण के लिए उन्हें भेजे गए पत्रों को एकत्र करे, उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी, ऊपर दिए गए सभी विकल्प सही हैं। वैन या कार्यालय छोड़ने से पहले अंतिम कर्तव्य के रूप में मेल गार्ड एजेंट को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना होता है? उसे टिकटों, मुहरों, पुस्तकों आदि को बदलना चाहिए। पोर्टफोलियो में रिकॉर्ड, ऑप्शन बी, रिकॉर्ड कार्यालय में वापसी के लिए खाली बैगों को इस उद्देश्य के लिए दिए गए बैग में रखें और बैग पर लेबल लगाएं और सील करें। ऑप्शन सी, उसे वैन की फिटिंग, लैप आदि की जांच करनी चाहिए ताकि यह देखा जा सके कि कुछ भी क्षतिग्रस्त या खोया नहीं है। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज डी, उपयुक्त सभी। ऊपर के तीनों ऑप्शंस जो है वो सही हैं। सो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको ऑप्शंस पते हो कि ये सारे सही होते हैं, तो अगर कुछ और भी क्वेश्चन आएगा और उसमें ये सब ऑप्शंस रहेंगे तो वो आपको याद रहेगा कि हाँ, इसका ये की पॉइंट्स है। क्वेश्चन नंबर 5, जो मृत व्यक्तियों को संबोधित लेख वितरित करने में अपने विवेक का प्रयोग करने के लिए अधिकृत है, डाकिया, मेल ओवरसियर, जनसंपर्क निरीक्षक या पोस्ट मास्टर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, पोस्ट मास्टर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रत्येक सेट में निम्नलिखित में से कौन सी मोहरें और मुहरें प्रदान की जाती है? एक तारीख संकेत, बी एक नाम टिकट, ऑप्शन सी एक तारीख की मुहर, उपयुक्त सभी। सो द करेक्ट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, मेल सार को 2 भागों में विभाजित किया गया है जो है इनकमिंग और आउटगोइंग, बीमित और गैर बीमाकृत। ऑप्शन सी मेल और बैग, ऑप्शन डी पत्र और पार्सल। सो द करेक्ट आंसर इज सी, मेल और बैग। लेख के प्राप्तकर्ता को उसके या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा लिखित रूप से रसीद पर हस्ताक्षर करने के बाद वितरित किया जाएगा। डाक पत्रक, साधारण पत्र, अंतर्देशीय पत्र या पंजीकृत पत्र। सो द करेक्ट आंसर इज डी, पंजीकृत लेख। क्वेश्चन नंबर 9, बीमा सील हमेशा के कब्जे में रहनी चाहिए जो इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। निम्नलिखित सही विकल्प से रिक्त स्थान भरे। पोस्ट मास्टर, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट,
रिकॉर्ड अधिकारी उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 9, मेल के पुनर्निर्देशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पारगमन के दौरान एक डाक लेख को रोका जा सकता है और पुनः निर्देशित किया जा सकता है। इसे केवल किसी भी डाकघर से पुनः निर्देशित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, इसे केवल उसी डाकघर से पुनः निर्देशित किया जा सकता है जहां इसे संबोधित किया गया हो। ऑप्शन केवल ए, बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3 या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज 3, केवल 3। इसे केवल उसी डाकघर से पुनः निर्देशित किया जा सकता है जहां इसे संबोधित किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रधान डाकिया को निम्नलिखित कार्यों के लिए नियोजित किया जा सकता है। मनी ऑर्डर के भुगतान को सत्यापित करे, छोटी छोटी शिकायतों की जांच करे। ऑप्शन सी उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12, प्रत्येक डाकिये की बीट किसके द्वारा निर्धारित होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए, डाकघर अधीक्षक, ऑप्शन बी उप विभागीय प्रमुख, ऑप्शन सी जनसंपर्क निरीक्षक, ऑप्शन डी पोस्ट मास्टर। सो द करेक्ट आंसर इज डी, पोस्ट मास्टर। क्वेश्चन नंबर 13, महिला सम्मान बचत पत्र पर ब्याज दर क्या है? 7%, 7.5%, 8.1% या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, 7.5%। लेखों के अस्वीकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? किसी वस्तु का प्राप्तकर्ता डाकघर को देय राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य है, भले ही वह इसकी डिलीवरी नहीं लेना चाहता हो। ऑप्शन बी, किसी वस्तु को अस्वीकार करने की स्थिति में डाकिया द्वारा कवर पर उपलब्ध नहीं शब्द लिखा जाएगा। ऑप्शन आर केवल 1, केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी कोई नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज डी, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल टोकन कौन जारी करता है? प्रमुख छटाई सहायक, ऑप्शन बी पोस्ट मास्टर, ऑप्शन सी प्रधान डाकिया, ऑप्शन डी प्रमुख रिकॉर्ड अधिकारी। सो द करेक्ट आंसर इज डी, प्रमुख रिकॉर्ड अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 17, एक अनपढ़ पते वाले को पत्र के पंजीकृत लेख की डिलीवरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लेख अनपढ़ पते वाले के मित्र को दिया जाएगा, लेख उनके साहित्यिक रिश्तेदार को दिया जाएगा। ऑप्शन सी, लेख एक अनपढ़ पते वाले को दिया जाएगा, रसीद और पावती यदि कोई हो पर उसका मुहर या अन्य चिन्ह लिया जाना चाहिए और डाकिया द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए, या डी उपयुक्त सभी। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मेल सार के अंतर्गत M42 मेल कार्यालयों के लिए तैयार किया गया है। ऑप्शन बी, मेल एब्स्ट्रैक्ट के तहत M43 पारगमन अनुभागों के लिए तैयार किया गया है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 19, ग्राम डाकिया की मार्ग सूची एवं बीट मानचित्र से संबंधित प्रपत्र कौन सा है? M53, M54, M55, उपयुक्त में से कोई नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज ए, M53। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेशन पर ट्रेन के आगमन पर मेल के आदान प्रदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? मेल कार्यालय के मेल गार्ड एजेंट को पहले प्रेषण के लिए बैगों को तैयार करना चाहिए और फिर कार्यालय से उनकी डिलीवरी लेनी चाहिए। ऑप्शन बी, किसी अनुभाग के मेल गार्ड एजेंट को मेल का प्रेषण के लिए देने से पहले सेठ के लिए मेल की डिलीवरी लेनी चाहिए। ऑप्शन 3, हेड रिकॉर्ड अधिकारी किसी अनुभाग के मेल गार्ड मेल एजेंट को मेल वैन में
जगह बनाने के लिए, आगे के प्रसारण के लिए, मेल प्राप्त करने से पहले उसे वितरित करने के लिए अधिकृत कर सकता है। ऑप्शंस ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 3rd। सो द करेक्ट आंसर इज डी, केवल 3rd। आवश्यकों को संबंधित ई मनी ऑर्डर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ई मनी ऑर्डर नाबालिगों को संबोधित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी, जहां नाबालिग वर्षों से विवेकाधीन है और अपने माता पिता या कानूनी अभिभावकों के साथ रह रहा हो, तो नाबालिग की ओर से ई मनी ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने पर उसके माता पिता या कानूनी अभिभावक को भुगतान किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी, जहां नाबालिग वर्षों से विवेकाधीन है वहां नाबालिग को भुगतान किया जाना चाहिए। उपर्युक्त में से कोई भी सही नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 22, केज टीबी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? टर्मिनल स्टेशन के मेल कार्यालयों के संबंधित केज टीबी को हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट द्वारा व्यक्तिगत रूप से टर्मिनल स्टेशन पर खोला जाना चाहिए। केज टीवी की चाबी एक सीलबंद लिफाफे में भेजनी होगी। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। सो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 23, MS-27 फॉर्म किससे संबंधित है? त्रुटि पुस्तिका, सेवा पुस्तिका, पोस्टमैन बुक या ऑर्डर बुक? सो द करेक्ट आंसर इज सी, पोस्टमैन बुक। क्वेश्चन नंबर 25, फॉर्म RP-53 किसकी रसीदों की किताब से संबंधित है? सरकारी आदेश, ऑप्शन बी सूचनाएं और नोटिस वितरित किए गए, ऑप्शन सी डाक टिकट, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। सो द करेक्ट आंसर इज बी, उपयुक्त सभी। सो ये था बिहार सर्कल का पोस्टमैन और मेल गार्ड का क्वेश्चन पेपर 2023 का। अगर आपको किसी क्वेश्चन आंसर या किसी ऑप्शंस में डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताना, और ये भी बताना कि कौन से साल का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूं जिससे आप लोगों को हेल्प हो जाए, और कौन से साल का और कौन से स्टेट का मैं सॉल्व करूं। होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो एग्जाम के लिए। डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, बहुत ही कम टाइम बचा है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू।